असत्य के विपाक। दोस्तों, आज भी हम असत्य झूठ वाणी के विपाक और दुष्परिणाम के विषय में धम्म चर्चा निरंतरता देंगे। असत्य का मतलब गलत है, अकुशल कर्म है, पाप है और पाप की विपाक निश्चित है, उससे कोई भी नहीं बच सकता। पाप का विपाक कभी तुरंत आता है, कभी कुछ समय के बाद आता है, कभी जीवन के अंत में आता है तो कभी जीवन के बाद में भी आता है। और कोई पाप करता है तो उससे कहीं जाके भी नहीं बच सकता। तथागत बुद्ध भी इससे नहीं बच सकता। तथागत बुद्ध के जीवन में चिंच मानव वैज्ञानिक कैसे बुद्ध को बदनाम करने के लिए आगे बढ़े और अंततः कैसे असफल हुए, इसकी कहानी भी आज के धम्म चर्चा में प्रस्तुत करेंगे। आइए आज के धम्म चर्चा आगे बढ़ाते हैं। असत्य के विपाक निरंतरता। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु साकमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान तमप्रेमी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं ये वर्षवास कार्यक्रम में सहभागी हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से मंगल हो, सुखी हो, ये कामना करते हैं। आइए आज के धम्म चर्चा आगे बढ़ाते हैं। असत्य के विपाक निरंतरता। तथागत बुद्ध ने दुनिया भर के लोगों का ही बातें यहाँ बोले नहीं है। तथागत बुद्ध ने खुद के असत्य विपाक भी प्रकट किया हुआ है। जो असत्य बोलता है उसको दुष्परिणाम या अकुशल कर्म फल आता ही है, भुगतना ही पड़ता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बुद्ध ही क्यों ना हो, अगर पाप किया है तो पाप का विपाक आता ही है, पाप से नहीं बच सकता। अगर पाप किया है तो पाप का विपाक भुगतना निश्चित है। हाँ, ये बात है कि कब आएगा। पाप का विपाक अभी किया तो उसके तुरंत भी आ सकता है, या उसके कुछ समय बाद भी आ सकता है, या जीवन के अंत में भी आ सकता है, या जीवन के बाद भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तथागत बुद्ध के जीवन में घटित एक बात तथागत बुद्ध ने स्वयं ही बताया है
तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध की उन्नति प्रगति देख के या तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वहां ढेर सारे लोग उनके उपासक बन गए, उपासिका बन गए, भिक्षु बन गए, भिक्षुनी बन गए, बहुत सुप्रसिद्ध हो गए। तो ये बात देख के जो तीर्थंकर लोग हैं, वो लोग जो पहले सब उपासक उपासिका उनके तरफ जाते थे, उनके मान सम्मान करते थे, दान देते थे, आराम से जीवन चल रहा था, अब सारे के सारे बुद्ध के तरफ गए तो उन लोगों को तकलीफ होने लगा। तो उन लोगों ने बुद्ध को बदनाम करने की, बुद्ध को मारने की चेष्टा बहुत किया। जब भगवान बुद्ध को कुछ न कर पाया तो भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक जो रिद्धि शक्ति में एतदग्ग अग्र स्थान प्राप्त मौदगल्याण भिक्षु को 500 डाकुओं द्वारा हत्या भी करवाया। मतलब ऐसे ऐसे किया। तो उनमें से ही एक उन लोगों ने एक षड्यंत्र किया। अभी षड्यंत्र क्या करना कि तथागत बुद्ध को बदनाम करेंगे। अगर एक बार बदनाम हो गया तो उसके तरफ कोई भी नहीं जाएगा, फिर आएगा कहां? अपने तरफ। अब बदनाम करेंगे। कैसे बदनाम करेंगे? उन लोगों ने अच्छे से योजना बनाया और अपने ही बिरादरी में एक खूब सुंदर एक लड़की थी जिसका नाम चिंच मानविका थी। चिंच मानविका अति सुंदर, परम सुंदर, इतने अच्छे। तो उनके सहयोग से एक प्लान बनाया। प्लान क्या है कि वो सुंदरी जाके तथागत बुद्ध के शील को भंग करना, तथागत बुद्ध को बदनाम करना। उस हिसाब से चिंच मानविका जाके तथागत बुद्ध के सामने अनेक शील भंग करने की कोशिश की, मगर बुद्ध तो बुद्ध है, जिनके तृष्णा ही नहीं है, जिनके पास कुछ भी ऐसे आश्रय व क्लेश नहीं है, उसको क्या बिगाड़ेंगे। तो कुछ न कर पाया तो फिर दूसरा प्लान किया। दूसरा प्लान क्या? अब क्या करते हैं, हर दिन जब उपासक उपासिकाएं संध्या काल अपने अपने घर लौटने का समय होता है तो वो चिंच मानविका एकदम साज सज्जा के साथ एकदम सज धज के बिहार की तरफ जाते थे और वहां से दूसरे जो कुटी है वहां जाके रहती थी। और जब सुबह सुबह उपासक उपासिकाएं बिहार आने के समय होता है, वो अपने बाल वाल बिखेर के शर्मा के वो जेठवन बिहार के तरफ से वो घर की तरफ जाते थे। तो ऐसा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों तक चलता रहा। और वो तथागत बुद्ध के उपदेश सुनाते समय भी वहां बैठते थे, अनेक नाटक करके तथागत बुद्ध को इस तरह नौटंकी कर करके देखते थे कि लोगों को शक हो जाए। ऐसा कर करके धीरे धीरे 9 महीना भी हो गया। उसने अपना पेट बढ़ा के ऐसे पेट बढ़ा दिया कि अभी उसका बच्चा ही पैदा होने वाले हो। तथागत बुद्ध भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं को उपदेश दे रहे थे। ऐसे समय में चिंच मानविका सभी के सामने खड़ा होके तथागत बुद्ध को उंगली करते हैं। भो महाश्रमण, भो भगवान, आप तो इतने लोगों के गुरु हैं, आपने मेरे साथ मौज मजा किया, अब बच्चा होने वाले हैं तो आप मुझे नहीं देख रहे। ठीक है, आप इतने लोगों के गुरु हैं, आप व्यस्त है, पर आपके अनाथ पिंडिक जैसे उपासक है, विशाखा जैसे उपासिका है, अगर एक बार भी आप बोलते तो अपने गुरु के स्त्री को इतना भी ख्याल नहीं रखते क्या? ऐसे सबके सामने बदनाम किया। ये देख के लोगों को जो ज्ञान प्राप्त नहीं हुए हैं, सारे लोगों को शक तो होना ही है। क्यों? क्योंकि ये एक दिन का नाटक नहीं था। ऐसे रोज करते 9 महीना बीत चुका था और पेट बड़ा होते होते सबने देखा था। ऐसे समय में सब लोग वहां बेचैनी, घबराहट जैसा माहौल कैसा हो गया।
ऐसे समय में भी तथागत बुद्ध के चेहरे में थोड़े भी गंभीर भाव नहीं था, थोड़े भी डर त्रास नहीं था। बस एकदम निडर होके शांत से चिंचमानुका को बताते हैं, हे भद्र महिला, ये बात या तुम जानते हो या मैं जानता हूं। इतने प्लान योजना के बाद, इतने लोगों के सामने ऐसा बोलने के बाद भी तथागत बुद्ध बिल्कुल भी नहीं घबराया और तथागत बुद्ध के वो निडरपना, वो भाव देख के चिंचमानुका एक तरह से घबरा गए। इतना घबरा गए, बुरी तरह से इतना घबरा गए, इतना कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि पेट में जो लकड़ी बांध के वो आए थे वो ढीला हो गया, गिर गया, वहीं के वहीं पर्दाफाश हो गया। मगर इतने लोगों के सामने बुद्ध को बदनाम करना ये बहुत बड़ी बात है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।